शरीर, स्थूल धारणा इसको कहते हैं। स्थूल धारणा माने ईश्वर, संसार, भगवान का शरीर। फिर सूक्ष्म धारणा का वर्णन किया। सूक्ष्म धारणा क्या है? भीतर भी वही भगवान है, जो बाहर है वही भीतर है। तो कहा दिखता क्यों नहीं? अगर जो बाहर है वो भीतर क्यों नहीं दिखता? हम किसी ने बोला तुम्हें बाहर दिखता है, बोले बाहर भी नहीं दिखता। तो कहा क्यों नहीं दिखता? बोले जब भीतर ही नहीं दिखेगा तो बाहर क्या दिखेगा? फिर भीतर बाहर कैसे दिखेगा? बोले या तो बाहर देख लो तो भीतर दिखने लग जाएगा, और भीतर देख लो तो बाहर दिखने लग जाएगा। आप देखो तो सही, कैसे देखें? बोले बिना गुरु कृपा के नहीं देखेगा। जब गुरु चश्मा देते हैं, ज्ञान का चश्मा, और उस ज्ञान के चश्मे में विवेक के ग्लास, सत्संग की फैक्ट्री में जब मैन्युफैक्चर होकर के आते हैं, तब इस संसार में भी वही जगदाधार दिखाई देने लग जाता है, और भीतर झांकते हैं तो भी वही सरकार दिखने लग जाता है। चश्मा लग रहा है, एक बाहर का चश्मा है, एक भीतर का चश्मा है। ये चश्मा लग रहा है। नारायण गुरु। अच्छा, किसी ने कहा क्या बिना गुरु के काम नहीं बनेगा? नहीं। अच्छा देखो, रोटी बेलते हैं तो रोटी बेलकर सीधा तवे पर रखते हो कि अग्नि पर रखते हो? अच्छा, रोटी बेलकर सीधा अग्नि पर डाल नहीं सकते? तो बस यही समझ लो कि जीवात्मा है रोटी, मनुष्य शरीर धारण कर लिया और उसने अपने आप को सौंप दिया गुरु को। ठीक, सत्संग का बेलन चला, और बेलन चल करके फिर उसके बाद गुरु रूपी तवे पर पड़ा। अब मैं आपका फिर सीखेगा, और जब वो इस योग्य हो जाएगा कि अग्नि पर रख दिया जाए तो अग्नि ही परमात्मा है। तो जब वो तवे पर तैयार हो गया, अब कहा अब ये अग्नि पर रखा जा सकता है, तो याद रखना बिना तवे के जैसे उस आटे को आप अग्नि पर नहीं रख सकते बेलने के बाद भी, उसी प्रकार से बिना गुरु के भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभूति संभव ही नहीं है। आप लाख प्रयास कर लेना।